Hey guys, welcome back to my channel Story to Fluency by श्वेता में। और आज आ चुके हैं हम एक नए स्टोरी के साथ जिसका नाम है द अनहर्ड बेल। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ड का मतलब ये कोई अलग से वर्ड नहीं है, ये जो हियर मीन सुनना होता है ना, उसी का ये हर्ड वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। ओके, बट यहाँ पे जो ये अनहर्ड है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जिसे ग्रामर में हम पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है सुना नहीं गया। ठीक है, सुना नहीं गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, गॉट इट। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? द अनहर्ड बेल। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी घंटी जिसे सुना नहीं गया, या फिर अनसुनी घंटी, है ना। अनहर्ड, अनसुना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर वॉज अ बेल हैंगिंग नियर द रिवर। नियर द रिवर, नदी के किनारे एक घंटी लटकी हुई थी। देयर वॉज अ बेल हैंगिंग नियर द रिवर, है ना। नदी के किनारे एक घंटी लटकी हुई थी। यहाँ पे वॉज का हुआ है तो ये पास्ट में जाएगा। ठीक है, इट वॉज सेड दैट it was said that whoever rang the bell with a pure heart, it was said, ऐसा कहा जाता था, whoever rang the bell, जो भी घंटी बजाएगा with a pure heart, सच्चे मन से। ऐसा कहा जाता था कि सच्चे मन से जो भी इस घंटी को बजाएगा, the river would reveal its secret and grant one good wish. The river would reveal its secret. ठीक है, नदी अपना रहस्य उजागर करेगी। रिवील मीन्स रिवील करना यानी उजागर करना। सीक्रेट मीन्स रहस्य, सीक्रेट मीन्स रहस्य। एंड ग्रांट वन गुड विश, ग्रांट मीन्स पूरी करना। रिवर क्या करेगी? उसकी एक विश जो है, उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का जो मतलब है आप समझ चुके हैं, पूरे पैराग्राफ का। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में नदी के पास एक घंटी लटकी हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से इस घंटी को बजाएगा, नदी अपना रहस्य उजागर करेगी और उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। ठीक है, मेनी पीपल केम, बहुत लोग आए। अब देखिए कम का सेकंड फॉर्म यूज हुआ यहाँ पे, ये भी पास्ट में जाएगा। ठीक है, मेनी पीपल केम, बहुत लोग आए। रैंग द बेल लाउडली, रैंग मीन्स रिंग रैंग रंग। ठीक है, रैंग द बेल लाउडली, उन्होंने जोर जोर से घंटी बजाई। लाउडली मीन्स जोर जोर से, रैंग मीन्स बजाया। एंड आस्क्ड फॉर वेल्थ, और धन, धन की क्या की? मांग की। फेम और पावर, उन्होंने क्या मांग किया? धन, प्रसिद्धि और शक्ति। फेम मीन्स नाम कमाना, प्रसिद्धि, पावर मीन्स शक्ति। ठीक है, तो बहुत लोग आए, उन्होंने घंटी बजाई और क्या मांगा? वेल्थ, धन, फेम, प्रसिद्धि, नाम, पावर, शक्ति। बट द रिवर रिमेन्ड साइलेंट। ठीक है, बट द रिवर, लेकिन जो नदी है वो क्या हुई? शांत रही। रिमेन्ड साइलेंट यानी कि शांत रही। ठीक है, वन डे, एक दिन, वन डे
A little boy named Arav came there. एक दिन आरो नाम का एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय, छोटा लड़का आया वहां। ठीक है। ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग। वह उसे कुछ नहीं चाहिए था। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। ही हैड सीन द विलेज चिल्ड्रेन वॉक्स अ माइल फॉर क्लीन वाटर एवरी डे। उसने जो गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों को, विलेज चिल्ड्रन, हर दिन, एवरी डे, वॉक्स माइल फॉर क्लीन वाटर, साफ पानी के लिए मीलों पैदल चलते हुए देखा था। हैड सीन मीन्स देखा था, यानी कि उसने गांव के बच्चों को हर दिन साफ पानी के लिए मीलों पैदल चलते हुए देखा था। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है सो, इसलिए ही रैंग द बेल जेंटली। उसने क्या किया? धीरे से घंटी बजाई। एंड सेड, और कहा, इफ द रिवर कैन ग्रांट अ विश, यदि नदी कोई इच्छा पूरी कर सकती है, ग्रांट अ विश, इच्छा पूरी कर सकती है, प्लीज गिव अस इनफ क्लीन वाटर फॉर एवरीवन इन द विलेज। ठीक है। प्लीज गिव अस, कृपया हमें दो, इनफ क्लीन वाटर, पर्याप्त, भरपूर, साफ पानी, फॉर एवरीवन इन द विलेज, किसके लिए? गांव में जितने लोग हैं उन सब के लिए। इफ द रिवर कैन ग्रांट अ विश, अगर नदी सच में कोई इच्छा पूरी कर सकती है, प्लीज, कृपया, हमें गांव के सभी व्यक्ति के लिए साफ पानी, पर्याप्त साफ पानी हमें दें। ठीक है। द बेल रिंग सॉफ्टली। ठीक है। घंटी जो है धीरे से बजी। द बेल रिंग रैंग सॉफ्टली, घंटी धीरे से बजी। टिंग टिंग। ओके। एंड द रिवर सिमर्ड, और नदी क्या हुई? चमकने लगी। सिमर, सिमर मीन्स चमकना होता है। सिमर्ड इसमें आ गया तो यानी कि चमकने लगी। ठीक है। अ स्प्रिंग अपीयर्ड। ठीक है। स्प्रिंग मीन्स झरना। ठीक है। ये झरना देख रहे हो? स्प्रिंग मीन्स झरना। एक झरना प्रकट हुआ। अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुआ, यानी कि पहले नहीं था बट बाद में आ गया। फिलिंग द रिवर विथ क्लियर फ्रेश वाटर एंड दैट नेवर ड्राइड। ठीक है। फिलिंग द रिवर यानी कि नदी को भर दिया, विथ क्लियर फ्रेश वाटर, किस चीज से? साफ ताजे पानी से। फ्रेश वाटर, ताजे पानी से। दैट नेवर ड्राइड, जो कभी नहीं सूखा। जो क्या हुआ? कभी नहीं सूखा। पीपल वेयर अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स हैरान। ठीक है। तो लोग क्या हुए? हैरान रह गए थे। दे आस्क्ड द रिवर, उन्होंने नदी से पूछा। दे आस्क्ड द रिवर, उन्होंने नदी से पूछा, व्हाई डिड इट लिसन टू हिम एंड नॉट अस, इसने उसकी बातें क्यों सुनी और हमारी क्यों नहीं? ओके। द रिवर रिप्लाइड, नदी ने उत्तर दिया, बिकॉज हिज हार्ट वॉज नॉट लाउड विथ ग्रेड, क्योंकि उसका दिल जो है वो लालच से भरा नहीं हुआ था। लाउड विथ ग्रेड मीन्स लालच से भरा हुआ। बिकॉज हिज हार्ट वॉज नॉट लाउड विथ ग्रीड, क्योंकि उसका दिल जो है वो लालच से भरा हुआ नहीं था। बट क्वाइट एंड काइंडनेस, क्वाइट विथ काइंडनेस, बल्कि दयालुता से शांत था। ठीक है। सेल्फलेस विशेज आर ऑलवेज हर्ड, निस्वार्थ इच्छाएं, सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ, विशेज मीन्स
इच्छा ऑलवेज हर्ड, हमेशा सुनी जाती हैं, इवन वेन दे आर विस्पर्ड, भले ही वे फुसफुसा कर कही गई हो। विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, इवन मीन्स भले ही। ठीक है, तो पहले लोग क्या कर रहे थे कि 30 घंटे बजा रहे थे और अपने लिए सारी चीजें मांग रहे थे, मुझे धन मिल जाए, मुझे नाम मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। ठीक है, तो वो लोग बहुत लालच में आके अपना जो भी वो मांग रहे थे, लेकिन बच्चे को क्या चाहिए था? बच्चे ने देखा कि सब लोग बहुत परेशान है साफ पानी के लिए, तो वो धीरे से गया, घंटे से बजाया और बोला कि अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर सकती है आप नदी, तो प्लीज़ हमारे सभी गांव वालों के लिए साफ सुथरा पानी दे दो। ठीक है, और नदी ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसका जो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने सबके लिए मांगा था और वो बहुत काइंड था। ठीक है, उसने दूसरों को जब देखा तो उसके मन में दया आ गई। ठीक है, फॉर दैट डे ऑन, उस दिन से, फॉर दैट डे ऑन। ठीक है, ये सेंटेंस देखो, उस दिन से द विलेज प्रॉस्पर्ड, गांव समृद्ध हो गया। प्रॉस्पेरिटी जानते हो ना, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, समृद्धि इसको बोलते हैं। तो उस दिन से गांव समृद्ध हो गया। एंड द बेल वॉज नोन एज, और उस घंटी को किस नाम से जाने जाने लगा? द अनहर्ड बेल्ट, अनसुनी घंटी। ठीक है, इट लिसन टू द प्यूरेस्ट हार्ट, यह केवल सबसे जो पवित्र हैं, पवित्र दिल वाले, यानी कि बहुत निस्वार्थ मन वाले जो होते हैं, जो जिनके मन में लालच नहीं होता है, बस उनकी बातें सुनती थी ये घंटी। ठीक है, तो मोरल क्या है स्टोरी का? सेल्फलेस हार्ट्स आर ऑलवेज हर्ट, निस्वार्थ दिलों की बातें हमेशा हमेशा सुनी जाती हैं। थिंक ऑफ अदर्स एंड गुडनेस विल फाइंड यू, दूसरों के बारे में सोचें। दूसरों के बारे में क्या सोचना है, मतलब कि ऐसा जबरदस्ती घुसे नहीं रहना है। अगर किसी को तकलीफ है, दुख है, तो उसमें भले आप सुख में मदद करें ना करें, दुख में जरूर साथ दे देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये मतलब है कि दूसरों के बारे में सोचे और जो अच्छाई है वो आपको खुद ही ढूंढ लेगी। ठीक है, तो दूसरों के साथ अच्छा करने वालों का कभी बुरा नहीं होता है। ये है मोरल। ओके, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस से अब प्लीज़ अगर हो सके ना तो आप पॉज करके इस अम, किसी भी स्टोरी को, या फिर कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियोस हो, आप प्लीज़ बोल बोल के पढ़ना सीखिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो फ्लुएंसी है वो होगा, प्लस आप इससे बोलने में जो फ्लुएंसी आएगी और समझने में जो आएगा, तो ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, एंड प्लस जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप कितना ही पढ़ लो, लिख लो, ठीक है, आप कितनी वर्ड मीनिंग याद करो, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, है ना? क्यों? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब तक आप भले ही आप देख ले कि हाँ देखो ये व्यक्ति तो ऐसे तैर रहा है, ठीक है, हमने हमने पढ़ लिया कि हमें ऐसे ऐसे हाथ घुमाना है, पैर घुमाना है, तो ऐसे हम तैरना सीख जाएंगे, हमने दूसरे का देख भी लिया। लेकिन जब तक हम नदी में उतरेंगे नहीं या फिर स्विमिंग पूल में उतरेंगे नहीं, हमें नहीं आ सकता तैरना। बिना प्रैक्टिकली किए हुए हमें नहीं आ सकता। तो आप ट्राई करें कि जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको आप सिंपल सेंटेंसेस को पहले बोलना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी खुद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए कल वापस मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।